जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सभी? हाँ, भैया फाइन सर। चलिए बहुत बढ़िया जी। भैया आज भी बिजी हैं? हाँ, भैया आज भी नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करें क्लास। हाँ जी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने हायर सेल्फ को हम कैसे क्रिएट करते हैं। एनएलपी के अंदर हम अपने हायर सेल्फ को कैसे क्रिएट करते हैं और पास्ट में जो भी एंगर और रिवेंज के कारण होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एंगर एंड रिवेंज के जो भी कारण होते हैं, उन कारणों को किस प्रकार से खत्म किया जाता है अपनी लाइफ से। तो सभी आदरणीय सदस्यों को कहूंगा कि 15 मिनट हमें एक जबरदस्त एक्सरसाइज करनी है, जो कि बहुत पेनफुल एक्सरसाइज होती है। पेनफुल मतलब जो भी हमारे जीवन के अंदर बुरी घटनाएं घटी है ना, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, किसी ने डांट लगा दिया बचपन से आज तक, किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमें हमारे बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आए, हमें उन सारी घटनाओं को याद करना है। सारी घटनाओं को याद करना है, जितनी भी बैड और पेनफुल मेमोरी, मतलब किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, किसी ने कुछ कह दिया, उन सारी चीजों को हमें खत्म करना है। उनको खत्म करने के लिए पहले हमें याद करना होगा। तो जीवन के जिस भी पड़ाव से, मतलब 5 साल की उम्र, 6 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, जीवन के जिस भी पड़ाव से आपको याद आए ना ये चीजें, उसी पड़ाव से याद करनी शुरू करनी है हमें। कोई भी डांट, कोई भी पेनफुल मेमोरी, किसी ने हमें बड़ा भला बुरा कहा, किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगी, हमें बेइज्जती महसूस हुई, उन सारी मोमेंट्स को पहले हम याद करेंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, क्लोज योर आईज। मेमोरी कैन बी पेनफुल, तो अगर आपके साथ कोई इमोशनल फेस आता है, आंसू आंसू आते हैं, तो बहने देना, आंखें मत खोलना। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। आपकी स्क्रीन स्क्रीन ऑन कर दो। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। हर एक पेनफुल मेमोरी को याद करेंगे, हर एक उस शब्द को याद करेंगे जिसकी वजह से हमें कभी कुछ भी बुरा लगा हो, और हर उस व्यक्ति को याद करेंगे। शुरू से स्टार्ट करेंगे अपनी आयु से। एक, मान लो 5 साल की उम्र में आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो 1 मिनट 5 साल, 1 मिनट 6 साल, 1 मिनट 7 साल, और इस यात्रा को हम करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और सारी पेनफुल मेमोरीज को याद करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन की गहराइयों से पूरा डेटा निकालेंगे, मन की गहराइयों से पूरा डेटा निकालेंगे।
बहुत बढ़िया। मेमोरी पेनफुल हो सकती है, बट हमें सब चीजों को लाइफ से बाहर निकालने के लिए, अपने हायर सेल्फ को क्रिएट करने के लिए ये मेहनत करनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लाइफ बहुत लंबी होती है और ऐसी मूवमेंट भी हमारी लाइफ में बहुत सारी होती हैं, तो हर एक मूवमेंट को गहराई से याद करेंगे, हर एक मूवमेंट को गहराई से याद करेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृपया सभी म्यूट रखें, कृपया सभी म्यूट रखें। बहुत बढ़िया। अब इन सभी यादों को कलर्ड इमेज में देखेंगे, डेट वाइज, ईयर वाइज याद करने की कोशिश करेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें ये सोचना है कि इन यादों से हमें क्या हासिल हो रहा है। क्या इन यादों का हमारे दिमाग में होना जरूरी है? इन यादों से हमें क्या हासिल हो रहा है? क्या इन यादों का हमारे दिमाग में होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? इस बात पर विचार करेंगे। उन यादों को याद किया जाए, उन यादों को याद किया जाए जो लाइफ में हमेशा प्राइड की मूवमेंट बनी है। कुछ ऐसी यादें जिनकी वजह से हम खुद पे गर्व करते हैं। अब हमारे माता पिता हमारे ऊपर गर्व करते हैं, हमारे टीचर हमारे ऊपर गर्व करते हैं, हमारे सगे संबंधी हमारे ऊपर गर्व करते हैं। उन यादों के बारे में सोचा जाए। हर एक हर एक उस याद के बारे में सोचा जाए जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ में खुशियां मिलती हैं। हमारे साथ हमारे बच्चों का होना, शादी के मोमेंट, परिवार के मोमेंट, माँ बाप का जन्मदिन, हमारा जन्मदिन, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होना, लाइफ में कुछ अचीव करना, उन सारी मोमेंट्स को याद करेंगे जहाँ पे हमारे पेरेंट्स को, हमारे गुरुओं को, समाज में, सोसाइटी में हमें सम्मान मिला हो। उस सारी सम्मान की मोमेंट्स को याद करेंगे।
हर एक उस अच्छी मूवमेंट को याद करेंगे और साथ ही के साथ सोचेंगे कि अगर हम इन अच्छी मोमेंट्स को याद करते हैं तो हमें अपनी लाइफ में क्या फायदा होगा, हमारे जीवन के अंदर क्या अलग होगा। एक मूवमेंट जो मुझे दुख देती है और परेशान करती है, और एक मूवमेंट जो मुझे हैप्पीनेस देती है, कौन सी मूवमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, हम इस बात पर विचार करेंगे। विचार करेंगे, हम इस मूवमेंट के ऊपर विचार करेंगे। चलिए, सारे नेगेटिव मूवमेंट्स को सारे नेगेटिव मूवमेंट्स को अपने जीवन से निकालते हैं, उन सभी नेगेटिव मूवमेंट्स को अपने जीवन से निकालते हैं जो हमारे काम के नहीं। जो मोमेंट हमें दुख देते हैं, जो मोमेंट हमारे एंगर का कारण बनते हैं, जो मोमेंट हमें एम्बेरेंस करते हैं, उन मोमेंट्स को हम यूनिवर्स की तरफ थ्रो करेंगे। एक फ्रेम बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे उस मूवमेंट की, और सिर्फ उसको यूनिवर्स में थ्रो करेंगे कि इवेंट लौट कर पॉजिटिव होकर मेरे पास वापस आए। और एक मोमेंट जो मुझे खुशी देती है, उसकी जगह उस फ्रेम को हम लगाएंगे। तो एक हाथ, अपना लेफ्ट हैंड हम हवा में उठाएंगे, अपना लेफ्ट हैंड हम हवा में उठाएंगे पूरा पूरा, और पहले लेफ्ट हैंड की मुट्ठी से हम पहले लेफ्ट हैंड की मुट्ठी से हम अंगूठे को खोलेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर को, फिर मिडल फिंगर को, फिर रिंग फिंगर को, और फिर लिटिल फिंगर को। सारी फिंगर्स को जब खोलेंगे तो हर एक फिंगर को खोलेंगे तो एक इवेंट को यूनिवर्स में भेजेंगे। तो मुट्ठी बंद करेंगे, एक इवेंट को याद करेंगे। एक एक उंगली खोलते जाएंगे, एक एक फिंगर,
और एक एक उस एम्बेरेंस वाली मूवमेंट को यूनिवर्स की तरफ थ्रो करते जाएंगे। न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्राम है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हमारे फिंगरप्रिंट ऑपरेट करते हैं, और आप पाएंगे कि आपके फिंगर से ये सारे इवेंट रिलीज होते चले जा रहे हैं। सारी बैड मेमोरीज, सारे रूट कोड्स बाहर जा रहे हैं। मुट्ठी कस के बंद कीजिए, पहले अंगूठे को खोलिए, फिर एक फिंगर को खोलिए, फिर दूसरी फिंगर को खोलिए, फिर तीसरी फिंगर को खोलिए, फिर चौथी फिंगर को खोलिए और फिर पांचवी फिंगर को खोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वहीं राइट हैंड जो नीचे की तरफ है उसे खुला रखेंगे। राइट हैंड जो नीचे की तरफ है उसे खुला रखेंगे, पहले अंगूठे को बंद करेंगे और एक अच्छी गुड मेमोरी, एक अच्छी स्माइल वाली मेमोरी अपने पास स्टोर करेंगे परमानेंट, जो बार बार आपको याद आए। फिर इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल फिंगर, फिर रिंग फिंगर और फिर लिटिल फिंगर एक तरफ से थ्रो करेंगे और एक तरफ से हम स्टोर करेंगे। थ्रो करेंगे और स्टोर करेंगे, थ्रो करेंगे और स्टोर करेंगे। अगर आपका हाथ थक जाए तो थोड़ा सा अपने हाथ को रेस्ट दीजिएगा और इस एक्सरसाइज को ऐसे करेंगे कि जब मैं 5 साल का था मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उस इवेंट को थ्रो करता हूँ। फिर छठे साल में जाएंगे, फिर 7वें साल में, फिर 8वें साल में, फिर 9वें साल में, इस प्रकार से हम इवेंट्स को थ्रो करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार जीवन हमें ऐसा मौका दे रहा है कि हम अपने नेगेटिव इवेंट्स को, बैड इवेंट्स को यूनिवर्स में थ्रो कर पा रहे हैं और अपने गुड इवेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से याद करके स्टोर कर पा रहे हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और थ्रो करते रहिए, थ्रो करते रहिए, थ्रो करते रहिए। कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, उसमें ईश्वर की ही कोई इच्छा थी और उसे हम प्रसाद की तरह हमने ग्रहण किया उस मोमेंट पे। लेकिन आज उस मूवमेंट को हम रिक्रिएट कर रहे हैं ताकि वही मूवमेंट हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी का कारण बने, सक्सेस का कारण बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। हाथ को पूरी ताकत से बंद करना है, पूरी ताकत से खोलना है, फिर एक एक फिंगर को पूरी ताकत से खोलना है। ये परीक्षा है, ये मौका है जब हम अपने हाथों के द्वारा ब्रेन का डेटा यूनिवर्स में ट्रेवल करवा रहे हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स को ही हमारे ब्रेन के प्रिंट बोला जाता है, इसलिए हम अपने फिंगरप्रिंट्स का बेहतर यूज कर रहे हैं। रिसीव भी करते रहिए डेटा, डेटा रिसीव भी करते रहिए। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, हाथ जोड़ के थैंक यू सभी शिक्षा देने वाले गुरुओं का, थैंक यू ब्रह्मांड का जो भी अच्छी मूवमेंट्स हमें मिली, थैंक यू माता पिता का जिन्होंने हमेशा अम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह हमें हर चीज से बचाया और मोटिवेट किया। थैंक यू हमारे धर्म गुरुओं का जिन्होंने अपने विचारों की शक्ति के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। यह वो मूवमेंट्स हैं जिन मूवमेंट्स के अंदर हम अपने ब्रेन से कहते हैं कि बैगेज नॉट अलाउड, मतलब हम कोई, जब हमारी सोल की यात्रा होती है तो हम कोई बैगेज लेके नहीं जा सकते, हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तो फिर जब हम जीते हैं तो हमें ऐसी स्टोरेज अपने ब्रेन के अंदर नहीं रखनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई पेनफुल मेमोरीज अपने ब्रेन के अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसी पेनफुल मेमोरीज अपने ब्रेन के अंदर रखते हैं तब तक ही आप पाते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है, कोई ऐसी घटना घटती रहती है जो हमारे दुख का या सुख का कारण बनती है। लेकिन जब मुझे बात समझ में आ जाए तो मैं सुखों के कारण वाली घटनाओं को स्टोर करूंगा और दुखों के कारण की घटना बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे घर के अंदर कूड़ा रखा है, मेरी रसोई के अंदर कूड़ा रखा है और मैं उस कूड़े को रखा रहने दूंगा तो वहां पे मच्छर भी आएंगे, कीड़े भी आएंगे और वहां पे बीमारी भी हो सकती है, वहां से गंदी स्मेल भी आएगी। तो हम अपने ब्रेन के अंदर ऐसा कूड़ा क्यों रखें जो मेरे लाइफ में कॉज एंड इफेक्ट के रूल के अंदर किसी भी प्रकार से दुख का कारण बने, किसी भी प्रकार से किसी कोई ऐसी परिस्थिति बने जिसकी वजह से मुझे शारीरिक या मानसिक कष्ट हो। तो इस एक्सरसाइज को रात को सोते हुए आप एक बार जरूर दोबारा दोहराइएगा, मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज को 1 से 3 बार लगातार कर लिया जाए, मतलब एक बार रात को कर लिया, एक बार कल दिन में कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई, मतलब पिछले 4 साल का डेटा उठा लेना, जो कोई ऐसा विचार होगा ना जो फैट प्रोड्यूस कर रहा होगा, पेन प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई बीमारी का कारण होगा, कोई ब्लॉकेज का कारण होगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाएगा और सारे रूट कॉज ऑटोमेटिक हील होने स्टार्ट हो जाएंगे और हम एक ऐसी शील्ड बना देंगे अपनी बॉडी के अंदर
जो कि हमें उन सारे बैड इवेंट से बचाएगी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। कम से कम 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कीजिए और ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। थोड़ी मेहनत आजकल मैं आप लोगों से ज्यादा करवा रहा हूँ तो माफी चाहूंगा, बट क्या होता है कि स्वयं का कर्म हमें स्वयं ही करना है, क्योंकि मैं जानता नहीं कि आपके दिमाग में कितने इवेंट और कितने विचार हैं, इसलिए मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। बट मैं माफी चाहूंगा कि कुछ लोग थक जाते होंगे हाथ हिला के या बैठे बैठे थक जाते होंगे, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा। बट मैं ये कहूंगा कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, विदाउट पेन नो गेन। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। और क्लास ओवर टू अजीत जैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रवि जी, आप अच्छा। पीछे से क्लास को पूरा संभाल रहे हैं, पूरा अपना समय और सर्विस दे रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्विस तो आप दे रहे हैं भैया, कितना कितना मार्गदर्शन कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह बात मेडिटेशन करवा रहे हैं आप सभी साधक गणों को, और उनके लिए बहुत उपयोगी चीज है ये, बहुत ही उपयोगी चीजें हैं इनके, उनका सारी बैड मेमोरीज दूर हो जाएंगी। अच्छी मेमोरीज अगर स्टोर हो जाएंगी, बैड मेमोरी दूर हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से उनकी काया पलट हो जाएगी, जीवन की काया पलट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवा रहे हैं भैया आप, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर जय जैन, धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।